हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर 5 के माध्यम से जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चों नई सीरीज स्टार्ट कर रखी है बच्चों, इसमें आपका जो टॉपिक लिया है पार्शियल डिफरेंशिएशन डिफरेंशियल कैलकुलस बुक से बच्चों जो आज क्वेश्चन कराए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, तो इनको बच्चों एग्जाम के टाइम एक बार इनको करके जाना। तो बच्चों आइए हम सबसे पहले बात करते हैं, दो थ्योरम है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो ईलर थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। बच्चों यहाँ पे पर्सन उठता है कि होमोजीनियस फंक्शन क्या है। आइए बच्चों इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यू कोई फंक्शन है एक्स और वाई वेरिएबल में, तो बच्चों उसमें n डिग्री का, देखो यहाँ पे n है तो n उस फंक्शन जो देगा उसकी पावर होती है बच्चों। यू कोई फंक्शन है एक्स वाई में, तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं यू एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब और डेनोमिनेटर में बच्चों एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब। बच्चों इसकी होमोजेनियस फंक्शन की कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो समझने का प्रयास करते हैं। एक्स की पावर बच्चों यहाँ पे 3 है, वाई की पावर 3, मतलब हर टर्म पे पावर बच्चों सेम है, तो यहाँ पे भी सेम है, तो यहाँ पे सेम है। डेनोमिनेटर में बच्चों सेम है जैसे न्यूमरेटर में सेम है, तो इसको बोलते हैं होमोजेनियस फंक्शन। बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2y स्क्वायर या बच्चों 3x स्क्वायर माइनस के 5y स्क्वायर। ये बच्चों होमोजीनियस फंक्शन है क्योंकि डिग्री यहाँ पे 2 है, तो बच्चों यहाँ पे n तो हो जाएगा 2 क्योंकि सेम डिग्री है, इस पे भी सेम बच्चों, डेनोमिनेटर पे सेम। तो मतलब कहने का मतलब बच्चों ये है कि हर टर्म पे बच्चों पावर सेम होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन है। बच्चों आइए हम इसका प्रूफ कैसे करते हैं। और बच्चों एक बात स्टैंडर्ड तौर पर ये भी याद रखनी है कि होमोजीनियस फंक्शन का इन जनरल रूप ये होता है, तो आप इसको लेकर चलेंगे। इसका पार्शियल यू का पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे बच्चों एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर यू का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली, दोनों को कंबाइन करने के बाद बच्चों यहाँ पे एन यू आएगा। एन बच्चों उस फंक्शन की डिग्री होती है। तो सबसे पहले बच्चों प्रूफ देखते हैं। बच्चों ये एग्जाम में आता कैसे है, स्टेटमेंट ईलर थ्योरम एंड प्रूफ इट, तो ऐसे एग्जाम में बच्चों ट्रेंड होता है। तो सबसे पहले बच्चों उसका स्टेटमेंट समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों u क्या है, बी ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो इफ u बी ए होमोजीनियस फंक्शन इन x एंड y ऑफ डिग्री n। कहने का मतलब बच्चों यहाँ पे u जो फंक्शन है वो एक्स वाई में है जिसकी डिग्री बच्चों n है। तो आई हम कैसे इसको लेकर चलते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड पर रिजल्ट याद रखना। तो u x की पावर n तो f y बाई एक्स, बच्चों इसको कंसीडर कर लेना इक्वेशन 1। और यहाँ पे ईलर थ्योरम क्या बोलते हैं बच्चों, ये तो स्टेटमेंट आपको मैथमेटिकली रिमेंबर होना चाहिए। तो x इंटू डेल यू और डेल एक्स, y इंटू डेल यू और डेल वाई इक्वल हो बच्चों एन यू। तो पहले बच्चों u का x के रेस्पेक्ट में पार्शली करेंगे, फिर u का y के रेस्पेक्ट में पार्शली करेंगे। तो बच्चों पार्शली फर्स्ट डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो बच्चों u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना, तो डेल u ओवर डेल x। बच्चों यहाँ पे x के दो फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल की हेल्प से आप कर सकते हो। तो इसको फर्स्ट मान लेना, चॉइस है आपको, किसी को भी फर्स्ट मान लेना। तो फर्स्ट को बच्चों एज इट ही रखो, सेकंड का बच्चों डिफरेंशिएशन n x n माइनस 1 जैसे आप 12th में नॉर्मली करते थे, प्लस बच्चों सेकंड को रखा एज इट इज डिफरेंशिएट हो बच्चों फर्स्ट। जब फंक्शन का करते बच्चों एफ एक्स का कैसे करते थे आप, एफ डैश एक्स, तो फिलहाल यहाँ पे उसी का ही है। तो बच्चों यहाँ पे एफ डैश वाई बाई एक्स किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं बच्चों, एक्स का, तो फिर अंदर का भी करना है। तो इसको हम वाई अपॉन एक्स लिख सकते हैं, वाई तो मल्टीप्लाई में बच्चों एक्स का हो जाएगा माइनस के 1 बाई एक्स स्क्वायर। बच्चों बहुत ध्यान से करना। अब देखो थोड़ा और समझना बच्चों, यहाँ पे जो पावर है एक्स है, तो आप मल्टीप्लाई बाई एक्स, मल्टीप्लाई बाई एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों से बच्चों x से मल्टीप्लाई कर देना। तो वी गेट, तो इम्प्लाई दैट, तो x इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स। बच्चों ध्यान से समझना, जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो x आ जाए x की पावर 1 से 1 कट जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं n x की पावर n। तो f y डिवाइड बाई x, तो बच्चों x की पावर किससे मल्टीप्लाई करी, x से। जब x लिखोगे यहाँ पे तो x से एक पावर कट जाएगी बच्चों, यहाँ पे x बचा, x इसके साथ आ जाएगा, तो x n माइनस 1 भी लिख देंगे। तो यहाँ बच्चों एफ डैश
तो y बाई एक्स और यहाँ पे बच्चों माइनस के y चला हुआ है। बच्चों प्लस माइनस को यहाँ पे लिख सकते हैं, तो इम्प्लाई दैट तो x डेल u ओवर डेल x तो n x की पावर n तो y डिवाइड बाई x प्लस माइनस बच्चों y सामने लेंगे तो x n माइनस के 1 और फंक्शन डैश है बच्चों ये डेरिवेटिव तो y बाई x। इसको बच्चों एज्यूम कर लेना इक्वेशन 2। सिमिलरली बच्चों u का y के रेस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएशन करना है, तो सिमिलरली बच्चों पार्शली फर्स्ट डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y के करना है बच्चों। चेक करना बच्चों डेल u ओवर डेल y। बच्चों y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x पूरी तरह कांस्टेंट होगा, तो x की पावर 1 को तो बाहर रखेंगे, और जब बच्चों फंक्शन का करेंगे तो y बाई एक्स, y का बच्चों 1 हो जाएगा 1 बाई एक्स। देखो यहाँ पे y बाई एक्स है तो y का तो बच्चों 1 हो जाएगा जो विद रेस्पेक्ट टू y कर रहे, तो इसको हम y से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई, जब बच्चों y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास y इंटू डेल u ओवर डेल y, जब x से करेंगे बच्चों x से y से करें बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं n माइनस के 1, इसको लिख सकते हैं बच्चों f डैश y बाई एक्स। किससे मल्टीप्लाई करें बच्चों y से मल्टीप्लाई। इक्वेशन बच्चों इसको थर्ड एज्यूम कर लेना, और देखो टारगेट आपके बीच में प्लस का चिन्ह दे रखा है, दोनों को ऐड कर देना। तो बच्चों इसको फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड को ऐड, लेफ्ट ऐड करेंगे बच्चों x डेल u और डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y। सेकंड और थर्ड को ऐड करना बच्चों, सेकंड एंड, क्योंकि हमने सेकंड को फर्स्ट हमने मैज्यूम किया हुआ है, सेकंड इसको माना था। सेकंड और थर्ड लेफ्ट ऐड करना बच्चों। देखो यहाँ पे जब इनको ऐड करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, वो ध्यान देखना बच्चों। तो हमारे पास बचेगा केवल n x की पावर n और y बाई x, ये बचेगा बच्चों। और ये बच्चों रिजल्ट है फ्रॉम फर्स्ट, यानी हम यूजिंग फर्स्ट का प्रयोग करके बच्चों इसके प्लेस पर पुट कर देंगे u x डेल u ओवर डेल x प्लस के y डेल u ओवर डेल y। बच्चों यहाँ पे इसको लिख देंगे हम u। तो ये जो स्टेटमेंट आया बच्चों यूलर थ्योरम का प्रूफ आया बच्चों, इसको एग्जाम में एक बार देख कर जाना बेहद इंपॉर्टेंट है। और बच्चों ये क्वेश्चन जो आपको कराया जा रहा है प्रीवियस क्वेश्चन है, जिससे कम समय बच्चों अच्छा स्कोर कर पाए। तो इसी प्रकार हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर जो थ्योरम है 2, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ये कैसे आएगी, देखो ये हल्का सा आइडिया दे रही है बच्चों, यूलर थ्योरम का ही पार्ट है। देखो x इंटू डेल यू और डेल एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो तो x से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, फिर डेल 2u ओवर डेल एक्स इसका एक टाइम x के रेस्पेक्ट में पार्सली करोगे, इसी प्रकार बच्चों y का पार्सली करोगे। तो हम इसको लेकर चलेंगे बच्चों, आपको शो कर देंगे। यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर टू डेल 2u ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस के ट्वाइस ऑफ एक्स वाई डेल 2u ओवर डेल एक्स डेल वाई, और y इंटू डेल u 2 ओवर डेल वाई स्क्वायर बच्चों n माइनस 1 इंटू u आपको वही है बच्चों एक्स वाई का ही फंक्शन। तो बच्चों इसको एक बार नोट कर लेना, हम इसको ही स्टेटमेंट को लेकर चलते हैं ये प्रूफ के लिए। आइए बच्चों हम इस थ्योरम का प्रूफ करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, लॉन्ग टाइप की क्वेश्चन है बच्चों ये। सबसे पहले वी हैव दैट बाय यूजिंग यूलर थ्योरम बच्चों देखो क्या बोलती है, सबसे पहले x डेल u ओवर डेल एक्स प्लस के y डेल u ओवर डेल y बच्चों एन यू है, इसको आप एज्यूम कर लेना इक्वेशन 1। बच्चों यहाँ देखो सेकंड डेरिवेटिव कर रहा है u का x के रेस्पेक्ट में, तो बच्चों हम इसको पार्शली फर्स्ट डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करना बच्चों। यहाँ x के दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट लगा लेना। फर्स्ट को रखा सेम बच्चों, सेकंड का डिफरेंशिएशन पार्शली डेल 2u ओवर डेल एक्स स्क्वायर बच्चों, सेकंड को एज इट रखेंगे तो x का हो जाएगा 1। और बच्चों y तो कांस्टेंट है तो y को बाहर रखेंगे, किसके रेस्पेक्ट करें बच्चों डेल x और डेल
u ओवर डेल y, और बच्चों यहाँ पे u कोई फंक्शन x y का, तो u का जो हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में पार्सली डेल u ओवर डेल x। तो बच्चों इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। इसको x से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि x बच्चों x इंटू डेल टू u ओवर डेल x स्क्वायर, हमारे पास x से मल्टीप्लाई तो स्क्वायर भी आ जाएगा। तो साथ साथ बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई x ऑन बोथ साइड कर देंगे। तो x इंटू एक्स बच्चों समझ लेना डेल टू u ओवर डेल x स्क्वायर। बच्चों जब हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x डेल u ओवर डेल x, और यहाँ पे बच्चों एक्स वाई हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं डेल टू u और डेल x इंटू बच्चों डेल y, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और साइड में बच्चों किससे मल्टीप्लाई करिए आपने x से, तो यहाँ पे बच्चों एन एक्स इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स। बच्चों इसको आप इधर भेज देना क्योंकि एक जैसी टर्म है तो ट्रांसफर कर लेना। तो एक्स स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस बच्चों यहाँ पे एक्स वाई, तो डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई। बच्चों यहाँ पे इधर देखो ये एन एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स, और ये इधर जाकर बच्चों हो जाएगा माइनस का डेल यू ओवर डेल एक्स। बच्चों इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं एन माइनस के 1, क्योंकि हमने बाहर लिया एक्स, हमारे पास बचेगा बच्चों एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स। बच्चों समझना ध्यान से, हमने बच्चों यहाँ पे एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स हमने कॉमन लिया, तो n माइनस 1 बचेगा, हमने बाहर ले लिया। तो बच्चों ये जो आपके पास, अब बच्चों इसको इक्वेशन 2 कर लेना क्योंकि अब हमको ऐड करना है। इसी प्रकार बच्चों y के रेस्पेक्ट में करना है सेकंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे सबसे पहले नाउ पार्सली विद रेस्पेक्ट टू y फर्स्ट का। बच्चों फर्स्ट यहाँ पे देखो, फर्स्ट को रखो सेम, x तो बच्चों कांस्टेंट है, y के रेस्पेक्ट में कर रहे तो डेल टू u, या बच्चों y के रेस्पेक्ट में कर रहे ऐसे समझ लो डेल u ओवर डेल y, अलग से बच्चों चला हुआ है डेल u ओवर डेल x। बच्चों समझना इसमें डेल ओवर डेल y, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में इस फंक्शन को ऐसे रखा, तो बच्चों यहाँ पे समझना y और यहाँ पे y या दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। तो y को बच्चों एज इज रखेंगे और y के रेस्पेक्ट में डेल टू यू और डेल y स्क्वायर। बच्चों उसको सेकंड को ऐसे रखेंगे डेल u ओवर डेल वार, y का हो जाएगा बच्चों 1। इधर देखना बच्चों n तो कांस्टेंट है, u y के रेस्पेक्ट में, तो डेल y हो जाएगा। और बच्चों सब y से मल्टीप्लाई करेंगे साथ साथ, तो मल्टीप्लाई बाई y से ऑन बोथ साइड कर देंगे। तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा आपका x और y, इसको साथ साथ बच्चों अरेंज कर लेंगे डेल y ओवर डेल x इंटू डेल y, या बच्चों पहले y लिखो x लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। y से मल्टीप्लाई करें तो y स्क्वायर हो जाएगा, तो डेल टू यू ओवर डेल y स्क्वायर। बच्चों y से मल्टीप्लाई करें तो डेल u ओवर डेल y, तो यहाँ पे एन y, क्योंकि y से दोनों साइड मल्टीप्लाई करनी है तो डेल u ओवर डेल y। बच्चों ये पहले की तरह इसको इधर भेज देना, तो हमारे पास बचेगा, पहले इसको ले लो y स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल y स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों एक्स वाई डेल u ओवर डेल x डेल y। बच्चों ये इधर जाएगा तो हम इसको एन वाई डेल u ओवर डेल y, और इधर जाकर माइनस का हो जाएगा डेल u ओवर डेल y। बच्चों इसमें भी पहले जैसे पहले कॉमन लिया आप ले सकते हैं, तो y डेल u ओवर डेल y इक्वेशन बच्चों हमारे पास 3 आ जाएगी। दोनों को बच्चों कंबाइन कर देना। देखो बच्चों ध्यान से समझना, ये हमारे पास इक्वेशन है, ये प्लस ये देखो सेम टर्म है बच्चों, इसको डबल एक्स वाई आपको टारगेट में मिल रहा है। और बच्चों यहाँ पे देखो इधर से इसमें से n बाहर लेंगे तो x डेल u और डेल x। बोलो यहाँ पे इसको ऊपर देखते हैं बच्चों, बच्चों 2 एंड 3 को कंबाइन कर लेना तो वी गेट सॉल्यूशन। लेफ्ट लेफ्ट जोड़ोगे बच्चों राइट राइट। यहाँ पे समझना बच्चों ये आप दे रखा है एक्स स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पे समझना देखो ये जो टर्म है थर्ड 2 इक्वेशन में और इसमें ये डबल हो जाएगा 2xy डेल टू यू ओवर डेल x या डेल y। बच्चों पहले y भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे समझना ये y स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल y स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना, इसमें से बच्चों हमने n-1 बाहर लिया। जब इसको जोड़ोगे ना तो उसमें से n-1 बाहर लोगे तो अंदर आपको मिल जाएगा x डेल u ओवर डेल x प्लस के y डेल u ओवर डेल y। बच्चों इसको जानते हैं आप, यूलर थ्योरम का ही कॉन्सेप्ट है, इसको हम nu लिख सकते हैं।
तो फ्रॉम वो आपने माना था एल और फ्रॉम लेके चले, फ्रॉम फर्स्ट है इसको यू लिख देंगे, तो इम्प्लाई दैट तो एक्स स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर ट्वाइस ऑफ एक्स वाई, तो डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, तो बच्चों यहाँ पे वाई स्क्वायर कर लेना, तो डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, तो हम इसको एन माइनस वाई यू भी कर सकते हैं। तो बच्चों ये इसका प्रूफ हो जाएगा। एक बार बच्चों इसको अच्छे से रिकॉलिंग कर लेना, समझ में आ जाएगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।